Good morning, students. This is Zishan Ali. Today we are going to start our topic Think and Share. What will be the hypertext displayed when following code is given? नीचे कुछ कोडिंग दी गई है HTML की। अगर हम ये कोडिंग करते हैं किसी भी टेक्स्ट एडिटर में HTML के लिए, वेब पेज के लिए, तो which site will be user be taken to when the hypertext is clicked? तो कौन सी साइट होगी जो ओपन होगी जैसे ही हम उसके हाइपरलिंक पे क्लिक करेंगे। एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, लेट्स राइट द कंप्लीट HTML कोड दैट क्रिएट ए हाइपरलिंक टू याहू वेबसाइट। यहाँ पे एक HTML कोडिंग की गई है जिसके अंदर एक हाइपरलिंक क्रिएट किया गया है याहू वेबसाइट के लिए। कैसे की गई है ये आप देख सकते हैं। HTML टैग हेड टाइटल क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक, ये हमने यहाँ टाइप किया टाइटल में, टाइटल हमने क्लोज किया, हेड हमने क्लोज किया। बॉडी में H1 क्रिएटिंग ए हाइपरलिंक टू याहू साइट, H1 हमने क्लोज किया। फिर हमने यूज़ किया क्लिक AHREF http://www.yahoo.com, ये हमने URL दिया। फिर हमने एक को क्लोज किया, फिर आगे टाइप किया हमने टू गो टू याहू। ठीक है, स्टार्टिंग में क्लिक, फिर बीच में वेबसाइट के बाद में हेयर, फिर हमने ए को क्लोज किया और उसके बाद में टू गो टू याहू। फिर हमने बॉडी को क्लोज किया और HTML क्लोज कर दिया। जैसे हम इसे सेव करेंगे, सेव करने के बाद में हम इसे वेब पेज पे ओपन करेंगे किसी भी ब्राउज़र की हेल्प से, तो आप देखेंगे आपके राइट हैंड साइड में ये जो इंटरनेट एक्सप्लोरर का डायग्राम या डायलॉग बॉक्स जो आपकी विंडो ओपन हुई है, इसके अंदर आपको ऊपर लिखा हुआ आ रहा है हेडिंग हमारी क्रिएटिंग हाइपरलिंक, ये हमारी हेडिंग बने। उसके बाद में नीचे क्लिक हेयर टू गो टू याहू, क्लिक हेयर टू गो टू याहू। हेयर के नीचे आप देख रहे हैं अंडरलाइन है। जैसे हम हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये डायरेक्टली कहाँ से लिंक हो जाएगी, याहू से लिंक हो जाएगी। और जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने याहू की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से याहू की वेबसाइट हमारे सामने ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट के अंदर या किसी भी वेब पेज पे। इंसर्टिंग इमेज एंड हाइपरलिंक, अगर हमें किसी हाइपरलिंक में इमेज इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, वो पूरा प्रोसेस। While surfing the web, we sometimes click on image that transport us to the another web page. जब हम नेट सर्फ करते हैं तो हम जब किसी इमेज पर क्लिक करते हैं तो वो हमें दूसरे वेब पेज के ऊपर ले जाती है। दैट मीन्स वो भी एक तरीके से हाइपरलिंक होती है। इन सच केस इमेज सर्व एज हाइपरलिंक। टू मेक इमेजेस टू सर्व एज हाइपरलिंक वी जस्ट हैव टू पुट द img एलिमेंट इनसाइड ए एलिमेंट। अगर हमें किसी इमेज को हाइपरलिंक क्रिएट करना है, हाइपरलिंक बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट के अंदर img एलिमेंट का यूज़ करेंगे। जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया हुआ है AHREF http://yahoo.com img src इज इक्वल टू logo.jpg, फिर एक को हमने क्लोज कर दिया। जब यूज़र वाई पे क्लिक करेगा यहाँ पे तो ये ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, इस इमेज पे क्लिक करने पर ये याहू की वेबसाइट पे मूव कर जाएगा। लिंकिंग टू ए सेक्शन ऑफ द सेम पेज, अगर हम एक ही पेज के अंदर लिंक बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे। लिंकिंग टू ए सेक्शन ऑन द सेम पेज इज जनरली यूज्ड व्हेन वी क्रिएट a पेज with a lot of text, anchor, give a name to a section of a page. We can use this name to jump to the section of page. To link
to a section on the same page, we follow the steps. Step 1, creating an anchor, that means bookmark inside the document, making and naming the point inside the document to which we want to link to. तो हमें क्या करना है, एक एंकर क्रिएट करेंगे डॉक्यूमेंट के अंदर जिसे हम बुकमार्क कहते हैं, फिर मार्किंग और नेमिंग करेंगे डॉक्यूमेंट में जिसे हम लिंक करना चाहते हैं। दिस इज डन विद द एंकर टैग, और ये किसकी हेल्प से होगा, एंकर टैग की हेल्प से होगा। ए एंड द एट्रीब्यूट नेम इनसाइड द href। कैसे करेंगे देख सकते हैं आप। ए नेम इज इक्वल टू एंकर नेम, वर्ड्स और इमेजेस टू बी रेफरेंस्ड, और ए को हमने क्या कर दिया, एलिमेंट को क्लोज कर दिया। द फॉलोइंग कोड क्रिएट्स एन एंकर नेम .1 इन द टेक्स्ट, ए नेम इज इक्वल टू .1 और ए को हमने क्लोज कर दिया। लिंकिंग टू द एंकर इनसाइड द डॉक्यूमेंट, दिस इज डन बाय यूजिंग द हैश साइन फॉलो बाय द एंकर नेम एज लिंक टारगेट। href is equal to #.1, click here to go to .1/a। तो यहाँ पे एंकर नेम, नेम ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ सेक्शन, एंड यहाँ आप देख रहे हैं क्लिक here to go to .1, तो दिस टेक्स्ट व्हेन क्लिक तो टेक्स्ट द यूजर्स टू पर्टिकुलर सेक्शन नेम .1। .1 के अंदर जो भी सेक्शन होगा वहाँ पे क्या होगा, यहाँ क्लिक करने से यूज़र जो है मूव कर जाएगा। द सिंबल हैश इन फ्रंट ऑफ लिंक लोकेशन स्पेसिफाई दैट द लिंक इज पॉइंटिंग टू एन एंकर ऑन ए पेज। हैश जो है उसका काम क्या होता है, लोकेशन स्पेसिफाई करता है, क्या करता है, ये लोकेशन स्पेसिफाई करता है कि किस लोकेशन के ऊपर जाकर के ये कनेक्ट होगा, किस पेज पे या किस सेक्शन पे जाकर के ये लिंक होगा। इट इज एन इंस्ट्रक्शन टू द वेब ब्राउज़र टू लुक थ्रू द HTML डॉक्यूमेंट फॉर नेम एंकर कॉल्ड .1। और ये क्या है, हैश एक इंस्ट्रक्शन है जो कि वेब ब्राउज़र को दिया जाता है HTML डॉक्यूमेंट के थ्रू एक एंकर नेम के लिए, जिसे कि .1 कह सकते हैं। व्हेन वी सेलेक्ट और क्लिक ऑन द हाइपरटेक्स्ट, जब हम किसी हाइपरटेक्स्ट को क्लिक करते हैं या सेलेक्ट करते हैं, इट्स ब्रिंग टू द टॉप ऑफ द स्क्रीन दैट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स द नेम एंकर। तो स्क्रीन के ऊपर वो क्या करता है, डॉक्यूमेंट का जो पार्ट है जो एंकर नेम के अंदर है उसको वो लेके आता है, स्क्रीन के ऊपर हमको दिखाता है, शो करता है। रिमेंबर, लुकिंग टू एन एंकर ऑन ए पेज रिक्वायर ए हैश। अगर हमें एंकर को देखना है या लिंक करना है तो हमें हैश की रिक्वायरमेंट होती है, और वो हैश हम कहाँ लगाते हैं, इन फ्रंट ऑफ द एंकर नेम ऑन द HTML कोड। एंकर नेम के आगे हम उसे सेट करते हैं, हैश को लगाते हैं HTML कोडिंग में। एग्जाम्पल यहाँ दिए गए हैं, एनालाइज योर यूजेस सिनेरियो, बैटरी लाइफ, प्रोसेसर, ये सब एक पॉइंट है जिनके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली नीचे हमारे सेक्शन पे मूव कर जाएंगे। इसकी कोडिंग कैसे होगी, ये इसकी पूरी कोडिंग है। यहाँ पे मल्टीपल पॉइंट्स क्रिएट किए गए हैं हैश के साथ। .1 एनालाइज योर यूजर सिनेरियो, .2 बैटरी लाइफ, .3
प्रोसेसर 0.4, डज इट हैव ए ग्राफिक कार्ड 0.5, स्टोरेज एंड रैम। आप देख सकते हैं जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये पॉइंट बन चुके हैं, ये सभी के सभी अंडरलाइन होंगे। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर 6.8 में ऊपर 1 2 3 4 5 ये 5 ऑप्शन बने हुए हैं। जैसे हम एनालाइज योर यूजर्स पे सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे तो नीचे जो उसका कंटेंट होगा उससे वो लिंक होगा और वो डायरेक्टली हमारे सामने स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा, दैट मीन्स वो मूव कर जाएगा। तो ये पूरी कोडिंग है जिसकी हेल्प से हम लिंकिंग कर सकते हैं। ये HTML की कोडिंग्स कुछ जो कि एज ए प्रैक्टिकल आपको समझाया जाएगा जब आप स्कूल आएंगे तब। आइडेंटिफाइंग द विजिटेड लिंक्स, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि जो लिंक्स हमने विजिटेड कर लिए हैं उनको आइडेंटिफाई करना। द डिफ़ॉल्ट कलर ऑफ हाइपरलिंक इज़ ब्लू। हाइपरलिंक, किसी भी हाइपरलिंक का जो डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो कौन सा होता है? ब्लू होता है। हाइपरलिंक दैट वी हैव ऑलरेडी विजिटेड आर डिस्प्ले इन द वॉलेट एंड व्हेन वी क्लिक ए हाइपरलिंक इट रिटर्न इनटू रेड। जितने भी हाइपरलिंक्स पे हम विजिट कर चुके हैं उनका कलर चेंज होकर कौन सा हो जाता है? वायलेट हो जाता है। And when we click a hyperlink it returns into red when the mouse button is down। और जब हम किसी हाइपरलिंक के ऊपर माउस बटन को लेके जाते हैं, पॉइंटर को लेके जाते हैं तो उसका कलर चेंज हो जाता है और वो किस में हो जाता है? रेड कलर में हाइपरलिंक हो जाता है। When we however change these colors by using body tags, अगर हम उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो हम बॉडी टैग की हेल्प से लिंक, ए लिंक, एक्टिव लिंक और वी लिंक, विजिटेड लिंक की वजह से यूज़ कर सकते हैं। बॉडी टैग की हेल्प से हम किसी भी हाइपरलिंक का कलर चेंज कर सकते हैं। ए लिंक मीन्स एक्टिव लिंक और वी लिंक मीन्स विजिटेड लिंक्स एट्रीब्यूट। इन द कोड बिलो वी हैव सेट द कलर ऑफ हाइपरलिंक टू ग्रीन। नीचे कोडिंग दी गई है जिसके अंदर हम किसी भी हाइपरलिंक का जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर ब्लू होता है उसको हमने ग्रीन सेट करना है। वी हैव ऑलरेडी विजिटेड टू ब्लू, और जिसको हमने विजिट कर लिया है उसको हम ब्लू सेट करेंगे। एंड कलर्स ऑफ हाइपरलिंक दैट हैव बीन क्लिक टू रेड, और जिसको हमने क्लिक कर लिया है उसको रेड शो करेंगे। इसकी हम कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने कोडिंग की, HTML है टाइटल लिंक्स कलर्स, टाइटल क्लोज किया, ये हमने उसका टाइटल डाल दिया, हेड को हमने क्लोज किया, बॉडी में आए हमने क्या किया? लिंक इज इक्वल टू ग्रीन, वी लिंक दैट मीन्स विजिटेड लिंक जो होगा वो ग्रीन में होगा, एक्टिव लिंक जो होगा ए लिंक वो ब्लू में, और बाकी रेड। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो H1 सेटिंग लिंक कलर, H1 को हमने क्लोज किया, href यहाँ हमने लिंक क्रिएट कर दिया गूगल का। उसके बाद हमने बॉडी को क्लोज किया, HTML को क्लोज किया। तो जैसे हम इसे क्लोज करके सेव करके बाहर आएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कलर ऑफ लिंक वी हैव ऑलरेडी विजिटेड डिस्प्ले इन ब्लू कलर। कौन से कलर में आ रहा है? ब्लू कलर में आ रहा है। और बाय डिफ़ॉल्ट कैसा रहेगा? ब्लू कलर में होता है। विजिट करने के बाद में विजिटेड लिंक जो है वो ब्लू में होगा, और एक्टिव लिंक जो है वो हमारा विजिटेड लिंक जो है वो ग्रीन करना है हमें, और एक्टिव लिंक हमें ब्लू करना है। ठीक है, अब आप नीचे देख सकते हैं जिस पे हमने विजिट कर लिया है वो हमारा ग्रीन रहेगा विजिट, और एक्टिव लिंक हमारा ब्लू रहेगा। आप देख सकते हैं एक्टिव लिंक है पोल्यूशन और डिफॉरेस्टेशन, ये दोनों एक्टिव लिंक हैं, ये अभी ब्लू कलर में दिख रहे हैं। द टाइटल ऑफ द पेज इज अर्थ सेव इट, बैकग्राउंड
द फॉन्ट्स यूज़, हेडिंग, एरियल, साइज 6, ये सब चीज़ें हमें करनी है। तो उसके लिए हमें कोडिंग करनी होगी, और कोडिंग कैसे करेंगे हम, उसकी कोडिंग होगी ये कम्प्लीटली। यह भी एज ए प्रैक्टिकल आपको लैब में प्रैक्टिकल से ही आपको ये समझाया जाएगा, जिससे कि आपका लिंक क्रिएट करने का, फ़ॉन्ट चेंज करने का, कलर चेंज करने का, साइज, हेडिंग देने का, ये सारा आपका प्रैक्टिकली आपको एक्सप्लेन किया जाएगा लैब में, तभी आपके क्लियर होगा। सम अप, द IMG टैग इज यूज टू इंसर्ट एन इमेज। IMG टैग जो है किसी इमेज को इंसर्ट करने में यूज़ में आता है। और SRC एट्रीब्यूट इज़ यूज विद IMG टैग। और SRC जो एट्रीब्यूट है वो किसके साथ यूज़ होता है, IMG के साथ यूज़ होता है। और किस पर्पज से यूज़ होता है, टू इंडिकेट द सोर्स ऑफ लोकेशन ऑफ द इमेज फाइल। इमेज फाइल की सोर्स ऑफ लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए इसका यूज़ होता है। लिस्ट आर यूज टू डिस्प्ले आइटम इन एन ऑर्गेनाइज्ड लेआउट ऑन ए वेब पेज। लिस्ट का यूज़ किस लिए किया जाता है, एक ऑर्गेनाइज्ड लेआउट में वेब पेज पर आइटम को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। देयर आर मेनली टू टाइप ऑफ लिस्ट यूज्ड इन HTML, ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट। ये टू टाइप की लिस्ट होती हैं। टू क्रिएट एन अनऑर्डर लिस्ट टैग UL and /UL are used in the beginning and the end list respectively. We can specify the type of bullet we want, out of circle, disc और square type of bullets in the help of type attribute. हम किसी वेब पेज के अंदर बुलेट्स सेट कर सकते हैं जैसा हम चाहें। सर्किल चाहे सर्किल सेट कर सकते हैं, डिस्क चाहे डिस्क टाइप का सेट करते हैं, स्क्वायर चाहे स्क्वायर सेट कर सकते हैं। और ये सब हम कर सकते हैं टाइप एट्रीब्यूट की हेल्प से। टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट टैग OL एंड /OL आर यूज्ड। अगर हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करनी है तो OL या /OL टैग का हम यूज़ करते हैं, जिसका क्या बिगनिंग एंड एंडिंग रेस्पेक्टिवली दोनों होते हैं। द LI टैग इज यूज्ड फॉर बोथ ऑर्डर लिस्ट एंड अनऑर्डर लिस्ट। LI जो है वो दोनों में यूज़ में होता है, ऑर्डर लिस्ट में भी यूज़ होता है और अनऑर्डर लिस्ट में भी यूज़ होता है। We can use the type attribute with OL tag to specify the type of numbering to within which each list item। किसी वेब पेज के अंदर लिस्ट आइटम के आगे अगर हमें नंबर देनी हो तो हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं OL टैग के साथ। We can use the start attribute to specify the initial value for the order list। हम स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं इनिशियल वैल्यू देने के लिए, किसके अंदर, ऑर्डर लिस्ट के अंदर। ए हाइपरलिंक इज ए पीस ऑफ टेक्स्ट और एन इमेज। हाइपरलिंक जो होते हैं वो कोई टेक्स्ट हो सकता है या फिर कोई एक इमेज हो सकती है, ऑन विच वी क्लिक टू बी टेकन टू अनदर वेब पेज। जिस पर क्लिक करने से हम क्या कर सकते हैं, अनदर वेब पेज पे मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। टू क्रिएट ए हाइपरलिंक वी यूज़ द href एट्रीब्यूट विद ए टैग। अगर हमें कोई हाइपरलिंक क्रिएट करना है तो हम href एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं ए टैग के साथ। href स्टैंड फॉर हाइपरलिंक रेफरेंस। Anchors give a name to a section of page। किसी भी पेज के सेक्शन को नेम देने के लिए एंकर्स का यूज़ एंकर्स दिए जाते हैं। वी कैन यूज़ दिस नेम टू जम्प टू द सेक्शन ऑफ पेज। और हम इसका यूज़ कर सकते हैं एक पेज के अंदर सेक्शन पे जंप करने के लिए। नेक्स्ट सुनो, द symbol hash in front of a link location specify that the link is pointing to anchor on the same page। और हैश जो सिंबल है इसका हम यूज़ करते हैं लिंक लोकेशन स्पेसिफाई करने के लिए। और किसके लिए, दैट द लिंक इज़ पॉइंटिंग टू एंकर। एक एंकर के लिए कोई लिंक
पॉइंटिंग के लिए उसी पेज के ऊपर, जैसा कि हमने ऊपर बताया था आपको कि कैसे हम एक लिंक पे क्लिक करके सेम पेज के अंदर कंटेंट के ऊपर या उसके सेक्शन के ऊपर मूव कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमें यूज़ करना होता है हैश सिंबल, और वो किसके पहले, ए लिंक के फ्रंट में हमें ये यूज़ करना होता है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय।